नमस्कार दोस्त, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देने वाला हूं कि जो लोग बिगिनर है, ठीक है, आज भी कंफ्यूज होते हैं कि एनवीआर और आईपी सिस्टम्स के लिए किन किन चीजों की जरूरत लगती है जब वो इंस्टॉलेशन करवाते हैं, राइट। तो चाहे आप कंज्यूमर हो, चाहे आप एक लर्नर हो, कोई भी हो, डज नॉट मैटर, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अगर आप पहली बार आए हो, और इनफैक्ट कमेंट करिए ताकि मैं इस वीडियो को और भी इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो जब भी हमें एनवीआर और आईपी सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लगता है डेट इज योर आईपी कैमरा, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल आईपी कैमरा नहीं खरीदते। यहाँ पर हम जो आईपी कैमरा खरीदते हैं वो हमारा होता है पीओई बेस्ड आईपी कैमरा। पीओई का फुल फॉर्म है पावर ओवर इथरनेट। पावर ओवर इथरनेट, पावर ओवर इथरनेट का मतलब क्या होता है? ये जो जैक आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इथरनेट, राइट। ये हमारा इथरनेट है, इथरनेट। और यहां पर आप देखोगे तो ये क्या है हमारा? ये है डीसी, यानी कि डीसी कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये फीमेल डीसी है, यानी कि यहां से हम पावर क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। और कैमरे से जब हम कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन के लिए हम इथरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये नॉर्मल इथरनेट नहीं, साधारण नहीं है जो आपके लैपटॉप में होते, ये पीओई बेस्ड इथरनेट है। पीओई का मतलब होता है कि हमारे जब भी कोई भी डिवाइस के अंदर अगर पीओई इथरनेट मिलता है, यानी कि उसे अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपको यहाँ पर कनेक्टर दिया भी है तो मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। नॉर्मली वो ऑप्शनल है। अगर वहाँ से पावर पीओई वाला खराब हो जाता है या तो पीओई से आप पावर नहीं दे पा रहे हो किसी रीज़न की वजह से, तो आप ये ऑप्शनल वाले कनेक्टर को यूज़ कर सकते हो, उसके लिए ये दिया गया है। ऑलराइट, तो ये जो पीओई वाला जो कनेक्टर है, यानी कि हमारा पावर ओवर इथरनेट कनेक्टर है, इसका बेनिफिट क्या है? इसके अंदर आपका डेटा प्लस पावर, ये दोनों ही जो है आपके इस कैमरे के ऊपर जो है सिग्नल ट्रांसमिट होगा, यानी कि पावर भी दिया जाएगा और डेटा कम्युनिकेशन भी होगा, ठीक है। जो हमारा क्या होगा? डुप्लेक्स होगा, यानी कि दो बोथ डायरेक्शन में हमारा डेटा कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ से भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कैमरे पर भेजना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। कैमरे से इन्फॉर्मेशन भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, राइट। तो ये जो इथरनेट है, ठीक है, इस तरीके के जो इथरनेट होते हैं कैमरे के अंदर वो नॉर्मल नहीं होते, वो पीओई बेस होते हैं। ये हमेशा ध्यान में रख, ठीक है। तो आपको इस तरीके के जितने कैमरे लेने हैं आप ले लो। जैसे आपको 8 कैमरा लगाना है, 16 कैमरे लगाने हैं, आप लगा सकते हो, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर कैमरा देखोगे तो ये जो कैमरा है ये बुलेट कैमरा है, ठीक है। बुलेट कैमरा, ये सारे बहुत ओल्ड नॉलेज हो चुके हैं अब टाइप्स ऑफ कैमरे, क्योंकि अब इंडस्ट्री बहुत आगे निकल चुका है। बहुत लोगों को पता है अब बुलेट कैमरा क्या होता है, डोम कैमरा, लेकिन फिर भी आज भी कुछ ऐसे बिगिनर है जिनको वो भी नहीं पता। तो उन लोगों के लिए मेरे पास में कोर्सेज भी है। हम ऑनलाइन भी कोर्स कराते हैं, ऑफलाइन भी कोर्स कराते हैं, जहां पर आप बेसिक से 0 लेवल से आप ये सारी चीज़ों को सीख सकते हो। ऑलराइट, इनफैक्ट मेरे यूट्यूब के पुराने वीडियोस अगर आप जाकर देखोगे तो उसमें कई दफ़ा मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। तो ये बुलेट कैमरा ले लो या डोम कैमरा ले लो, लेकिन पीओई बेस लेना, तब आपको जो है प्रोजेक्ट करने में आसानी होगी। ऑलराइट, आफ्टर देन यू नीड अ कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? आपका एनवीआर, आपका डीवीआर, ये सब क्या है? एक कंट्रोलर है, राइट। जैसे आप सीपीयू खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, राइट, पूरा कंप्यूटर घर पर लेते हो तो वहां पर आपको सीपीयू लेना पड़ता है कि नहीं? कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले लेने से कुछ नहीं होगा, सीपीयू लोगे, ताकि सारे इनपुट और सारे आउटपुट डिवाइसेस यहां आके कनेक्ट होंगे। जैसे अगर माउस लगाना है तो हम यहां लगा देते हैं, इसको पावर देना है तो यहां से आप पावर दे सकते हो। यहां पर आप टीवी लगा दिया, यहां पर आपको माइक वगैरह, स्पीकर वगैरह लगा दिया। तो यानी कि सारे जितने भी इनपुट है, कैमरे के भी जो डेटा आएंगे वो भी क्या होंगे? यहां से आपके आ जाएंगे इथरनेट से। तो इनके ऊपर बहुत डिटेल नॉलेज दिया जाएगा आपको, ठीक है। जैसे जैसे आप मेरे क्लास में चीजें सीखोगे आपको पता चलेगा, राइट। तो एनवीआर इज नथिंग बट इट्स अ ब्रेन फॉर योर सीसीटीवी कैमरा, यानी कि सारे फंक्शनैलिटी इसी एनवीआर के द्वारा होंगे, सारे मैनेजमेंट इसी एनवीआर के द्वारा होंगे, सब कुछ आप एनवीआर के द्वारा कर सकते हो। अगर रिकॉर्डिंग देखना है या रिकॉर्डिंग करना है तो वो भी एनवीआर के द्वारा ही हो पाता है। तो ये एक कंट्रोलर है और इस तरीके के कंट्रोलर मार्केट में अलग अलग आते हैं। जैसे 4 चैनल के आते हैं, 8 के आते हैं, 16 के आते हैं, 32 के आते हैं, 64 के आते हैं एंड एक्सेट्रा, यानी कि और भी आते हैं जैसे 128 चैनल, ठीक है, आपके 256
चैनल, 512 चैनल ऐसे आते हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो ये जो एनवीआर होते हैं, ठीक है, ये चैनल्स का मतलब क्या होता है, देखो एज अ बिगिनर 4 का मतलब 4 कैमरे लगा सकते हो, 8 का मतलब 8 ही कैमरे लगा सकते हो, 16 का मतलब 16 कैमरे आप लगा सकते हो। तो ये जो चैनल्स है हमारे, ये क्या है, हमारे लिमिट्स है, यानी कि हमारे एनवीआर में हम कितना मैक्सिमम कैमरा लगा सकते हैं उसके हिसाब से हम एनवीआर की साइजेस परचेस करते हैं। ऑलराइट, तो ये समझ लो आपका साइज हो गया, साइज ऑफ एनवीआर, यानी कि 4 चैनल का एनवीआर लेना है तो उसके लिए आपको 4 कैमरे लगा सकते हो, ठीक है। 8 चैनल का लोगे तो 8 कैमरे आप लगा सकते हो। इस तरीके से जो है आप परचेस करोगे। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आता है, डेट इज, अब ये जो कैमरा है, इस कैमरे को जब हम कनेक्टिविटी करेंगे हमारे एनवीआर के साथ में, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई केबल इस्तेमाल करेंगे, बिना केबल के तो होगा नहीं। तो यहां पर हम जब आईपी कैमरे का काम करवाते तो वहां पर हम हमेशा जो केबल इस्तेमाल करते हैं डेट इज यूटीपी या एचटीपी केबल। आपने इस तरीके का केबल देखा होगा, है कि नहीं। ये जो केबल है इसको कई दफा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कैट 6 केबल, राइट। तो कैट 6 क्या है, इसी यूटीपी और एचटीपी का कैटेगरी है, कैटेगरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, कैट 5 आते हैं, कैट 5E आते हैं। तो केबल के ऊपर भी हमारा 2-2.5 घंटे का लेक्चर होता है जिसमें हम बहुत डीपर जाते हैं केबल के ऊपर, ठीक है। बट अभी ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है, तो ये ओवरव्यू समझो। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो कैट 6 जो केबल है ये हमारा कितने पैर का होता है, 1 2 3 4, यानी कि ये कितना है, 4 पैर का केबल है। और ये भी कॉपर केबल ही होता है, लेकिन ये हमारा डिजिटल केबल है, यानी कि हमारे जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होते हैं जहां पर भी हमें ईथरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन करवाना है वहां पर हम नॉर्मली ये केबल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतर केबल है और ये आप यूज कर सकते हो 100 मीटर तक, यानी कि आप जब वायरिंग करवाओ कहीं पर भी तो आपके जितने भी डिवाइसेस है वो अंडर 100 मीटर होने चाहिए, ठीक है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस के भी प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी अलग है, उनके लिए और कुछ टेक्निकलिटी चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। चलिए आई होप यहां तक क्लियर हो गया। यूटीपी का फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल, एचटीपी का फुल फॉर्म है शील्डेड ट्विस्टेड पैर। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं पर तार नहीं दिख रहा होगा, तार वगैरह दिख रहा है कहीं पर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, यूटीपी है। किसी के अंदर क्या होता है ना, तार होते हैं, इनके अंदर तार लगे होते हैं, तो तारों से अगर लिपटे होंगे केबल तो डेट मीन्स इट्स अ एचटीपी। तो यूटीपी जो होता है ये इंडोर में यूज होता है, ठीक है, और एचटीपी जो होता है वो ज्यादातर आउटडोर पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है डेट इज योर कनेक्टर, यानी कि इतनी सारी चीजें जब आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो आप कहां कनेक्ट करोगे, बताइए कैसे कनेक्ट करोगे। तो अब होता क्या है कि ये डायरेक्ट केबल तो इसमें नहीं लेके जाके लग जाएगा, ये यहां पर डायरेक्ट नहीं लग जाएगा, तो इसके आगे कनेक्टर लगता है। इस प्रकार का कनेक्टर आप लगाकर इसकी पंचिंग की जाती है, यानी कि उस प्रोसेस को क्रिम्पिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो कनेक्टर है इसका नाम है RJ45 कनेक्टर, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टर आपने देखे होंगे अपने लैपटॉप पे, कई दफा आपने लगाया होगा, अपने कंप्यूटर में कई दफा आपने लगाया होगा। तो ये जो कनेक्टर है इसको RJ45, RJ का फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक, यानी कि इस प्रकार के जो कनेक्टर है ये स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड। कहीं पर भी आपको इथरनेट में कनेक्ट करना है तो आपको यही कनेक्टर लगेगा। तो इसकी साइज जो है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, तो इसमें आपको कम ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर कम ज्यादा मिल भी रहा है, कोई पतला है कोई और चौड़ा है, तो इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड जो है वो अलग है, यानी कि हो सकता है RJ11 हो या कोई और चीज हो, राइट। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। तो ये 8 पिन का कनेक्टर है, 8 पिन का कनेक्टर। चलिए, तो इसको क्या करना है, वायर को लेना है, इस कनेक्टर के अंदर डालना है और क्रिम्पिंग करना होता है। तो इसकी पूरी प्रोसेस होती है जो हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं लोगों को, ठीक है। आफ्टर देन द नेक्स्ट वन दैट इज योर PoE नेटवर्क स्विच। देखो क्या होता है ना, जब आपको एक कैमरा लगाना है तो आप कैसे भी लगा लेते हो, यानी कि कैसे भी आप मैनेज कर सकते हो। कैमरे को आपने अलग से पावर दे दिया, ठीक है, और उसको कनेक्टिविटी करने के लिए आपने कहीं से भी डायरेक्ट एनवीआर पे कनेक्टिविटी कर दिया। तो देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस। लेकिन जब बात आती है मल्टीपल कैमरे इंस्टॉल करने तो उस समय पर हमें यहां पर स्विचेस को परचेस करना पड़ता है, यानी कि ये जो स्विच है हमारा, दिस इज कॉल्ड PoE नेटवर्क स्विच। आपने इस प्रकार के डिवाइसेस देखे होंगे कॉलेज के अंदर कहीं पर या कहीं पर स्कूल वगैरह के अंदर रखे होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जितने भी स्कूल के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर चल रहे होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस से कनेक्टेड हुए होते हैं ताकि हम एक दूसरे से इंटरनली कम्युनिकेशन कर सके। या इंटरनेट अगर सभी में देना है तो कैसे दोगे, तो विद द हेल्प ऑफ योर नेटवर्क स्विच, ऑलराइट। तो ये जो नेटवर्क स्विच है इनमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और ये अलग अलग साइजेस के आते हैं, जैसे 4 पोर्ट का आता है, 8 पोर्ट का आता है, ठीक है, 10 पोर्ट के आ सकते हैं, 12 पोर्ट के आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर।
तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो नेटवर्क स्विच है, इस नेटवर्क स्विच, ये नॉर्मल नेटवर्क स्विच नहीं है जी, ये हमारा जो नेटवर्क स्विच है ये हमारा पीओई बेस नेटवर्क स्विच है, ठीक है, पीओई बेस नेटवर्क स्विच। यानी कि हम यहाँ पर जब कैमरे लगाएंगे तो इस कैमरे को हमें पावर देने की ज़रूरत नहीं है, पावर नहीं देना है, ठीक है। डायरेक्टली आप कैमरा लगाते चले जाइए और यहाँ पर कैमरे को पावर मिलता चला जाएगा और कम्युनिकेशन भी होगा। यानी कि ये स्विच का तो बेसिक फीचर है ना, पहला तो काम उसका वही है कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाना सभी में। सेकेंडरी क्या है कि आपका पावर, यानी कि उन सारे कैमरों में आप पावर भी देने की अलग से ज़रूरत नहीं है, आपका पीओई स्विच एज अ पावर सप्लाई का भी काम करेगा। ऑलराइट, तो जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट करते हैं ना तो वहां पर हम इस प्रकार के नेटवर्क पीओई स्विचेस परचेस करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो नेटवर्क पीओई स्विच है ये गीगा स्विच है, यानी कि ऑल पोर्ट गीगा है, इसी वजह से इसमें अलग से अपलिंक नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे एनवीआर के साथ में। तो यहां से हम केबल लेकर आएंगे और हम एनवीआर में कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारे कैमरे डेटा इस केबल से होते हुए एनवीआर तक पहुंचाएंगे। ऑलराइट, आई होप यहां तक क्लियर हुआ। तो सारे डेटा ट्रैफिक कहां भेजेंगे? स्विच के ऊपर। स्विच क्या करेगा? उसको फॉरवर्ड करेगा कहां पर? एनवीआर के पास में, ठीक है। तो इस तरीके से सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो हमारे एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क में कनेक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर नेटवर्क स्विच। ऑलराइट, तो ये हर एक इक्विपमेंट, जब आप हमारा प्रैक्टिकल क्लास लेते हो या हमारा ऑनलाइन क्लास लेते हो, लाइव क्लास भी मैं लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं आने का तो आप हमसे लाइव सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लाइव सीख रहे हो या ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तो उसमें एक एक टॉपिक के ऊपर 4-4 क्लास चलता है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर 2-3 दिन लेक्चर होगा, 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 और ऐसे करके आपकी स्पेशलाइजेशन होती है एक एक कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत डिटेलिंग है, राइट। तो अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद में अगर आप देखोगे यहां पर तो आफ्टर स्विच व्हाट वी आर यूजिंग दैट इज मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब क्या होता है? मॉनिटर का मतलब है कि आपको अल्टीमेट डिस्प्ले तो देखना है ना, इन सारे कैमरों के अंदर प्लेबैक देखना है या कुछ मैनेजमेंट करना है, कुछ ऑपरेट करना है, तो वो कहां पर करोगे? वो आप इस मॉनिटर के ऊपर करोगे। क्लियर हो रहा है यहां तक? आई होप समझ में आया। तो जब भी वीडियो को आउट करना है तो HDMI से जो केबल है वो हमारा कहां पर जाएगा? हमारे मॉनिटर के ऊपर जाएगा। तो यहां से आपका वीडियो क्या होगा? एनवीआर आउट करेगा। तो जितने भी इनपुट डिवाइस है वो सारे इनपुट डिवाइस आपके एनवीआर पे लगेंगे, और जितने भी आउटपुट डिवाइस है वो सारे आउटपुट डिवाइस भी आपके एनवीआर पे लगेंगे। यानी कि ये मास्टरपीस है, समझ लो, सभी का कंट्रोलर है, सभी के लिए जो है वो CPU का काम कर रहा है। तो इसके अंदर भी रैम होता है, इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर होते हैं वैसे इनके अंदर भी होते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपके जो स्टोरेज डिवाइसेज है, यानी कि डेटा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगा? एनवीआर के अंदर नहीं होता है, इनके अंदर लगाए जाते हैं हार्ड डिस्क। वो अभी हम अगले स्लाइड पर देखेंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क लगाए जाते हैं, यानी कि हमारे जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होते हैं। क्लियर हो रहा है यहां तक? आई होप इस स्लाइड के ऊपर आपको बेसिक कंपोनेंट के बारे में एटलीस्ट पता चल गया होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट का क्या क्या काम होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। जब आप प्रोजेक्ट्स करते हो ना, कोई आईपी कैमरे के बड़े प्रोजेक्ट करते हो, तो वहां पर क्या होते हैं कि बड़े बड़े एनवीआर यूज किए जाते हैं। अगर आप देखोगे ये सब क्या है? बड़े बड़े एनवीआर है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स है। और ये जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है, कंप्यूटर के अंदर जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे इनमें भी सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर की तरफ। इनमें भी रैम होते हैं, अच्छे हाई प्रोसेसिंग वाले रैम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके जो प्रोसेसर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब अपने आप में देखोगे तो एक सर्वर की तरह है, राइट। तो ये और कुछ भी नहीं है, ये एक सर्वर ही है, राइट। ये एक सर्वर है, यानी कि कई दफ़ा जब हमारे पास में मल्टीपल कैमरे होते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए हमें इस तरीके का सर्वर लगाया जाता है जो मल्टीटास्किंग के लिए काम में आता है। मैक्सिमम वीडियो को हम एक बार में मॉनिटर कर पाते हैं, तो इनकी डिकोडिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट जो है हमें इस सर्वर के द्वारा मिलता है। तो ये रिमोट एक्सेस, जैसे मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास में 3-4 मॉल है, उन सारे मॉल की रिकॉर्डिंग आपको एक जगह पर देखना है। कैसे देखोगे? तो इन सर्वर के बेस पर देखते हो। तो वहाँ से जो भी आईपी कैमरे होते हैं वो हमारे सर्वर के
ऊपर जो है डेटा को सेंड करते हैं और इसके अंदर ही हमारा डेटा रिकॉर्ड होता है, सेव होता है और एज वेल एज हम यहाँ से मैनेज भी करते हैं। तो बड़े बड़े जगहों पर जहाँ पर भी काम किए जा रहे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या सिटी के प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर इस तरीके का सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें भी मैं डिटेल जाता हूँ लोगों को बताने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज़ योर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसी का छोटा मिनी वर्जन है। यानी कि कई दफ़ा कुछ लोग कहते हैं ना कि यार हमें कैमरा जो है हमारे एनवीआर पे तो चल रहा है लेकिन हमारे लैपटॉप पे भी देखना है, तो उसके लिए भी हम लैपटॉप को यूज़ करते हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि ना कि सर हमारे एनवीआर में कुछ सेटिंग करना है लेकिन अभी फिलहाल एनवीआर की जो एक्सेस है वो आपको नहीं दी जाएगी, आप लैपटॉप से करना है तो कर लो। यानी कि लैपटॉप से भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एनवीआर कहीं पर हाइट पर रखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, लैपटॉप से ही डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्योंकि हर एक एनवीआर का उनका एक सॉफ्टवेयर होता है। उन सॉफ्टवेयर के द्वारा भी जो है यहाँ पर एक्सेस करके किया जा सकता है, सारा फंक्शनैलिटी यूज़ किया जा सकता है, यहाँ से लैपटॉप से मैनेज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर भी के अंदर भी हम सीसीटीवी कैमरे को यूज़ कर सकते हैं, वर्सटाइल चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आता है डेट इज योर राउटर। राउटर क्या है? राउटर यानी कि कभी अगर आपको इंटरनेट पर जाना है तो उसके लिए राउटर कंपलसरी होता है। यानी कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार हमको इसमें नेट वेट नहीं चाहिए, हमको मोबाइल पे नहीं देखना है, तो उस समय पर क्या करोगे, उस समय पर राउटर मत दो, डायरेक्ट भी आप पूरा सेटअप चला सकते हो। यानी कि आईपी कैमरे को चलाने के लिए आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट हो, आपके पास राउटर हो, ज़रूरी नहीं है। आप अपना कैमरा ले लो, कैमरे को आप कनेक्ट कर दो एक स्विच के ऊपर, स्विच से आप एनवीआर कनेक्ट कर दो, एनवीआर से आपने मॉनिटर कनेक्ट कर दिया, एक लैन सेटअप आप बना दो, लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप, और सभी को आईपी एड्रेसिंग देकर हम इसको विद इन योर प्राइवेट नेटवर्क में हम इसको यूज कर सकते हैं, हमारे लोकल नेटवर्क में हम इसको यूज करते हैं। क्लियर हुआ है यहां तक? तो मतलब राउटर इज नॉट अ कंपलसरी डिवाइस। लेकिन यस, कोई अगर कहता है कि यार हमारा ये जो एनवीआर है ना, इस एनवीआर को इंटरनेट पे जोड़ दो ताकि मैं अपने मोबाइल पे या कहीं पर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के ऊपर देख सकूं रिमोट लोकेशन से। जैसे मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली से मुझे मॉनिटर करना है, कश्मीर से मॉनिटर करना है, कैसे होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां से एनवीआर से केबल लेते हैं, हम हमारे राउटर पर डाल देते हैं और हमारे राउटर के ऊपर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो अपना कनेक्शन देकर जाता है। यानी कि जितने भी आईएसपी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना लाइन जो है इस राउटर पर डाल के चले जाते हैं। जैसे मे बी आपने जियो से कनेक्शन लिया है या आपने एयरटेल से लिया है तो वो अपना कनेक्शन यहाँ पर देके जाएंगे। उसके बाद में आपके इंटरनल जितने डिवाइसेज होंगे सब में इंटरनेट एक्सेस होगा विद द हेल्प ऑफ योर नेटवर्क स्विच, राइट? तो नेटवर्क स्विच पे लगा दो या आप एनवीआर पे लगा दो, जैसे आपको कनेक्ट करना है कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी नहीं सिखा रहा मैं अभी आपको, ठीक है? तो रियल केस में अगर आप देखोगे तो रियल केस में क्या होता है कि आपके पास में एक कैमरा है, ठीक है, लेट्स से ये आपका कैमरा है, इस कैमरे को हम कनेक्ट करते हैं हमारे स्विच के ऊपर, यानी कि पीओई, यानी कि यहाँ से कैमरे को क्या मिल जाएगा, डेटा और पावर दोनों मिल जाएगा, डेटा प्लस पावर ये दोनों ही मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में हमारे इसी स्विच के पोर्ट से हम क्या करेंगे, हमारे राउटर पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, हमारा एनवीआर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, इस एनवीआर के ऊपर भी इथरनेट पोर्ट होते हैं। यहाँ से केबल ले लिया आपने, अपने एनवीआर पे कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका नेटवर्क स्विच और ये हो गया आपका एनवीआर, ये हो गया कैमरा, ठीक है? और इस तरीके से आपके सारे जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है एनवीआर और आईपी सिस्टम का। अब देखना है तो देखने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, चाहे आप लैपटॉप पे देख लो, चाहे आप इसी एनवीआर के ऊपर HDMI लगाकर मॉनिटर पे कनेक्ट कर लो, यानी कि आपने मॉनिटर लगा दिया तो वहां पर भी आप देख सकते हो, या तो फिर आप लैपटॉप को भी क्या करो, इसी पे कनेक्ट कर दो। यहां से आपने लैपटॉप लिया और इसी स्विच के खाली वाले जहां भी खाली पोर्ट है वहां आप लेके लगा सकते हो, ठीक है? अगर पीओई वाला खाली है तो पीओई पे भी लगा सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि पीओई पे लगा दोगे तो उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप इसमें कहीं पर भी लगा दो, क्योंकि अभी जितने भी स्विचेज आ रहे हैं सब स्मार्ट स्विचेज आ रहे हैं, राइट? तो उनमें क्या है कि आप कनेक्शन कहीं भी कर सकते हो, ठीक है? मेक श्योर कि जो पीओई वाला जो पोर्ट होता है वो खास करके कैमरे के लिए ही जो है यूज़ किया जाता है जब हम हमारे लाइन के अंदर जब सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, ऑलराइट? बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। जब आप मेरे क्लास करते हो ना तो हम और डीपर में जाते हैं और समझाते हैं अलग अलग केस स्टडी के द्वारा कि बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है, ठीक है? अगर लोड ट्रैफिक जो है वो आपका एक पोर्ट पे ज़्यादा पड़ रहा है तो उस सिचुएशन पे क्या करना है, ठीक है? तो लोड कैलकुलेशन कैसे करना है, वॉट कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है? वो सारी कैलकुलेशंस आपको सिखाई जाती है। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर हुआ। तो ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लेकिन आपके समझाने के हिसाब से आई होप आप समझ चुके रहोगे, ठीक है?
चलिए, कोई भी दिक्कत आ रहा है ना सीखने के अंदर तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट पर बताइए, ठीक है। कमेंट में लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि अगले वीडियो में मुझे क्या इंप्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आता है दैट इज योर हार्ड डिस्क। जैसे कि मैंने आपको कहा हार्ड डिस्क भी हमारे एनवीआर और आईपी सिस्टम का एक ऑप्शनल डिवाइस होता है, इसीलिए मैंने इसको सेकंड स्लाइड पे रखा है। ऑप्शनल क्यों होता है? ये जरूरी नहीं है कि आप एनवीआर और आईपी कैमरा लगाए हो तो अब आपको रिकॉर्डिंग वाले जो चीजें है वो आपको लगाना कंपलसरी, ऐसा नहीं है। बिना हार्ड डिस्क के भी आपका एनवीआर चल सकता है। ये मैं मिथ निकालना चाहता हूँ। लोगों को लगता है यार हार्ड डिस्क लगाएंगे तभी एनवीआर चालू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, बिना हार्ड डिस्क के भी एनवीआर चला लो। अब हार्ड डिस्क लगाना कंपलसरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बिना हार्ड डिस्क के प्रोजेक्ट करो, क्योंकि अल्टीमेट सर्विलेंस का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपको रिकॉर्डिंग मिलना चाहिए, राइट। 24/7 कहीं पर डेटा होगा तो आप उसको रिट्राइव करके आप देख सकते हो, आप एविडेंस को सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो हार्ड डिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिना इसके हम बड़ा प्रोजेक्ट तो करते ही नहीं, छोटे प्रोजेक्ट भी इनफेक्ट नहीं करते। तो हमारे एनवीआर के अंदर इस प्रकार के हार्ड डिस्क बिठाए जाते हैं। बड़े साइज के एनवीआर होते हैं तो मल्टीपल हार्ड डिस्क बिठाए जाते हैं, जैसे 4 हार्ड ड्राइव लगा देंगे, 8 हार्ड ड्राइव लगा देंगे, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एनवीआर है हमारे पास, राइट। तो ऐसे बड़े बड़े एनवीआर के अंदर हम मल्टीपल हार्ड डिस्क बिठा सकते हैं, और छोटे मोटे होंगे तो उसमें एक ही हार्ड ड्राइव बचेगा। तो डिपेंड करता है, कैमरा कम है तो रिकॉर्डिंग का नीड उतना नहीं होता है, कैमरा ज़्यादा होता है तो रिकॉर्डिंग की नीड हमें उतनी ज़्यादा होती है। ऑलराइट, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो जब भी आप एनवीआर और आईपी सिस्टम का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर हार्ड डिस्क का जो आप सिलेक्शन करो वो आप हमेशा सर्विलेंस करो, यानी कि ये जो पर्पल कलर का हार्ड ड्राइव आपको दिख रहा है ये हमारा WD कंपनी के हिसाब से सर्विलेंस हार्ड ड्राइव है, ठीक है। आप कलर वलर भूल जाइए, कलर अभी ध्यान में मत दीजिए, आपको ध्यान देना है कि हार्ड डिस्क के ऊपर सर्विलेंस लिखा होना चाहिए। अगर सर्विलेंस लिखा है दैट मीन्स इट इज पर्पसली डिजाइन फॉर सीसीटीवी कैमरा इंडस्ट्री, ठीक है। इन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि हम जब काम करते हैं तो वहां पर हम सर्विलेंस ही देते हैं, ठीक है। 24/7 रिलायबिलिटी होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का तो हीट डिसिपेशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यू जो है राइट कर रहा होता है ना आपका डीवीआर, कंटिन्यू डेटा बना रहा होता है, तो उस समय पर जो है आपके हार्ड डिस्क जो है वो माल फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। वो उसी के हिसाब से उसी के पर्पस के लिए डिजाइन किया गया, तो उन पे भी बहुत सारी थियरी है, वो आगे देखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये सारे कंपोनेंट जो है हम एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं हमारे एनवीआर और आईपी सिस्टम के सेटअप के साथ में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कुछ और समझना चाहते हो बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट, तो आप हमें बताइए, ठीक है। इसके अलावा मेरा बैच एक शुरू होने वाला है अप्रैल मंथ के अंदर, ठीक है। तो उस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर दिया होगा, ठीक है। 2-3 नंबर है यहाँ पर, किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट हमारी टीम ने नीचे फ्लैश करके रखा हुआ है, उस नंबर पर कांटेक्ट करिए। हम अलग अलग प्रकार के कोर्सेज करवाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज हमारे पास। किसी भी कोर्स को अगर आपको ऑनलाइन सीखना है या आपको ऑफलाइन सीखना है, स्किल मुंबई में आइए, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, ठीक है। और वो भी वेल इक्विपमेंट पर 100% सारे रियल डिवाइसेस के ऊपर प्रैक्टिकली, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली आप करके सीख सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए इतना इंफॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन माय अनदर ट्यूटोरियल। दिस इज लक्ष्मण वंस अगेन साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर।